कोई संसद भवन में घुस रहा था क्या? लेकिन जानबूझ का प्रोपेगेंडा बनाएगा, पुलिस वालों को बंदूकें दिखाई गई कि बच्चों का जाकर यहाँ आगे तो गोली मार देना। वो संसद भवन हमारा ही है, हमने चुन करके भेजा है वहाँ पे। इन बच्चों ने वोट दिए, इनके माँ बापू ने वोट दिया, इनके बापों ने वोट दिया है, तब जाकर के बैठे हैं वहाँ। इनके बाप की जागीर नहीं है कि भाई नहीं संसद भवन बनाई तो इनकी होगी, ऐसा नहीं होता। अगर इसको झुकाने में 13 साल भी लगेंगे तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। किसानों का, पूरे देश का किसान का समर्थन इनके साथ है? और हमारा तो भारतीय किसान यूनियन का एक ही नारा है, जो ना माने झंडे से वो मानेगा डंडे से। हम इंतजाम भी करना जानते हैं इनका, ऐसी बात नहीं है। बक्कल तार देंगे, खाल में घुस भर देंगे, दिमाग ठीक नहीं है इनका। ये देश का किसान इतना आक्रोशित है, इतना परेशान है, इतना दुखी है कि सरकार के जो कारनामे उन्हें देख करके ज्यादा परेशान है। हमारे बेटी बच्चे इतने बुरी तरीके से मारोगे आप लोग? 4 लाख ट्रैक्टर आपने देखे ना, आप तो कर रहे थे ना खबर। 25 लाख किसान भी गिने ना आप लोगों ने, वे यही है, कहीं नहीं गए। अब की बार 25 लाख ट्रैक्टर होगा। अब की बार तो भाजपा वालों के भी आने, बहुत सारे उनके भी तो लड़के पिट रहे, उनके भी तो बच्चे पिट रहे। पहले तो मारे थे ना, इस बार भाजपा वालों के भी आएंगे ट्रैक्टर। नहीं, जब किसान दिल्ली में आना चाहेगा तब आ सकता है। वे 25 लाख ट्रैक्टर भी हैं, वे किसान भी यही हैं। ये हमने देखा, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश आक्रोश में है। केवल भाजपा के लोगों को छोड़ के, अंधभक्तों को छोड़ करके बाकी पूरा देश आक्रोश में है। क्योंकि जो पुलिस वाले गुंडे हैं, गुंडे कहूंगा मैं उनको, क्योंकि उसमें कुछ भाजपा के आरएसएस के विचारधारा के लोग थे जिन लोगों ने डंडे मारे। जितने पुलिस वाले प्लांटेड थे, सिविल वर्दी में थे, भाजपा के गुंडे थे, आरएसएस के लोग थे, जिन लोगों ने निहत्थे बच्चों पे लठ बरसाई। किस तरीके से बेटियों का शोषण किया जा रहा है, हमारे देश की बेटियों का चीरहरण कर रहे हैं लोग। इस तानाशाह का अंत होगा और अंत का समय आ चुका है, क्योंकि देश का यूथ जाग चुका है। ये यूथ ही लेकर के आया था, और आज तो षड्यंत्र देखो कितना बड़ा षड्यंत्र था इन लोगों का। लेकिन बात क्या है? बात तो ये है ना, सरकार तानाशाह है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो हाल हिटलर का हुआ था वो हिटलर सरकार का, इसका खुद का होगा। स्वयं को गोली मारा गया, हिटलर ने खुद को गोली मारी। जो इस सरकार के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है। मैं कल भाजपा में चला जाऊं तो मैं सबसे बड़ा देशभक्त हूं। पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन ले रहे, पीछे ठप्पा मारे पिछवाड़े पे और छुट्टी कर देगा, इससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। तो दोस्तों, जंतर मंतर पर अभी हम मौजूद हैं और एक बार फिर से जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, देश ने दृश्य देखा, स्टूडेंट्स आगे जाना चाहते थे और उसके बाद से अब जंतर मंतर पर फिर से भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। छात्र फिर से देश भर के कोने कोने से आ रहे हैं और अभी अभी किसान भी यहाँ पर पहले से ही डटे हुए हैं। और अभी अभी राकेश टिकैत जी आए थे, सुनील बालियान जी हमारे साथ हैं। अब हमने देखा कि खबर ये भी है कि कोई बॉर्डर पर पंजाब से किसान आ रहे हैं, यहाँ पर यूपी से किसान आए हुए हैं। अब किस तरफ ये प्रोटेस्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है? स्टूडेंट्स ने लाठियाँ भी खा ली, कैसे देखे आपने वो दृश्य? देखिए अखिल भाई, पहली बात यह है कि आपने देखा होगा कि हमने 13 महीने आंदोलन किया था। 13 महीने में झुका था ये देश का तानाशाह। अगर इसको झुकाने में 13 साल भी लगेंगे तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। किसानों का, पूरे देश का किसान का समर्थन इनके साथ है। रही बात बॉर्डरों की, जब किसान दिल्ली में आना चाहेगा तब आ सकता है। वे 25 लाख ट्रैक्टर भी हैं, वे किसान भी यही हैं ना। पहले भी आपने देखा हो, ना कोई कील, ना कोई कंटा, ना कोई डिवाइडर, हमें कोई नहीं रोक सका था। अगर हमारे बच्चों के साथ बर्बरता होगी या ये बदतमीजी करेंगे तो जो हमारे ट्रैक्टर है इस देश की, जो हुआ वो देखा आपने? ये हमने देखा, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश आक्रोश में है। केवल भाजपा के लोगों को छोड़ के, अंधभक्तों को छोड़ करके बाकी पूरा देश आक्रोश में है। क्योंकि जो पुलिस वाले गुंडे हैं, गुंडे कहूंगा मैं उनको, क्योंकि उसमें कुछ भाजपा के आरएसएस के विचारधारा के लोग थे जिन लोगों ने डंडे मारे, सर से ऊपर उठा उठा के मारे। कुछ लोग हमारी विचारधारा के भी थे, क्योंकि वे लोग मानते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, वो कल अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे अपने बच्चों को कि जब लोग तुम्हारे हक की, तुम्हारे अधिकार की लड़ाई चल रही थी तो उनका डंडे बरसाए जा रहे थे, उन बच्चों को पीटा जा रहा जब उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो ये सबसे बड़ी बीमारी है इस देश के अंदर, क्योंकि सरकार नहीं जानना चाहती, ना समझना चाहती। सरकार ने क्या काम करा? आदमी प्लांटेड कर रखे हैं। जितने पुलिस वाले प्लांटेड थे, सिविल वर्दी में थे, भाजपा के गुंडे थे, आरएसएस के लोग थे, जिन लोगों ने निहत्थे बच्चों पे लठ बरसाए, कहां कहां गुदों तक डंडे दिए। बहन देश की बेटियों को, वैसे तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी बच रही है। पूरा देश देख रहा है किस तरीके से बेटियों को मारा जा रहा है, किस तरीके से बेटियों का शोषण किया जा रहा है। हमारे देश की बेटियों का चीरहरण कर रहे हैं लोग। ये चीज ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तानाशाह का अंत होगा और अंत का समय आ चुका है, क्योंकि देश का यूथ जाग चुका है। ये यूथ ही लेकर के आया था और आज पूरे देश का यूथ, हर आदमी, हर मजदूर और किसान इस सरकार के खिलाफ है। ये यूथ ही इसका पलट का मानेंगे, इसको हटा कर मानेंगे लोग। 20 तारीख के बाद से आंदोलन में डबल ताकत आ गई है, क्या आक्रोशित ज्यादा है फिर स्टूडेंट्स, क्या लग रहा है? 20 तारीख को जो इन्होंने किया वो बहुत गलत किया। इसकी वजह से पूरा देश आक्रोश में है। भाजपा के बहुत से लोग हैं जो आक्रोश में है। ये नहीं कि अंधभगत ही अंधभगत, अंधभगत तो बहुत सारे हैं। अब जो ये यूथ है जिसके ऊपर डंडा बरसाया, यही बीजेपी की वाह वाह करते थे उस टाइम, हम ही सोशल मीडिया पे उसको हैंडल करते थे। लेकिन भाजपा ने हमें पीटा, भाजपा नहीं पीटा, हम ये कह रहे हैं। अब उनके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा चलेगा ना कि सच्चाई क्या है, कि देश की बेटियों के साथ इतना बुरा अत्याचार करेंगे, इन बच्चों को इस तरह बुरे तरीके से मारेंगे, गाड़ियां तोड़ करके, खुद फोड़ करके ये कहेंगे कि बच्चों ने गाड़ियां तोड़ दी।
बच्चों के ऊपर तुम डंडे बरसाते रहोगे, खड़े होगे, जो फूल लेकर के जमीन में लेट कर गए, ये कह रहे कि भाई साहब आप फूल ले लो, उन पर आकर के पीछे डंडे बरसा रहे हैं। बेटी आराम से बराबर से निकल जा रही है, महिला की तो सुरक्षा होनी चाहिए, ये महिलाओं के डंडे मार रहे हैं, गुदों में डंडे घुसेड़ रहे हैं। मुकदमा होना चाहिए इस पुलिस प्रशासन पे, और जो ये पुलिस के लोग हैं इन पर मुकदमे होने चाहिए, क्योंकि जो बच्चे थे वे निहत्थे थे, बैग लिए हुए थे, एजुकेशन की बुक लिए हुए थे, फूल लिए हुए थे हाथों में, किसी के हाथ में कोई डंडा नहीं था। आप लोग आराम से समझा सकते थे, आराम से बैठा सकते थे। सुरक्षा में हमने यहाँ पर देखा है, हम पहले दिन से यहाँ कवर कर रहे हैं, बैग भी अगर हमारा है तो उसको चेक किया जाता है, कैमरे के अलावा कुछ और तो नहीं है। स्टूडेंट्स अगर कोई आ रहा है तो किताबों के अलावा कुछ और नहीं है। फिर ये पत्थर, ये लाठी, ये डंडे, ये कहाँ से आ गए? वो देख नहीं रहे, इन लोगों ने ट्रक भर भर के खड़े कर रखे थे, यहाँ पत्थर हो गए, डंपर है यहाँ पे। जितना बढ़िया एरिया ये है यहाँ पे कोई ईंट पत्थर कुछ नहीं मिलेगा आपको। ट्रक भर के लाए गए, ट्रक दिखाए गए, क्यों आया इंटू का ट्रक? कौन से ट्रैक्टर से आ रहे थे क्या यहाँ पे? कोई ट्रैक्टर को रोकने के लिए हमने इंटों का भर के ट्रक खड़ा करा, पत्थर लाए गए, प्लांट किए गए, जानबूझकर इस आंदोलन को खत्म करना चाहा। आंदोलन आखिरी मोड़ पर था, लेकिन आंदोलन बचा जब बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से बैठ गए, तो पुलिस को रहा नहीं पाया। अब हम क्या करें? और बच्चे पहले भी शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे। हमें एक बात बताओ, जो बच्चा मेट्रो स्टेशन से आ रहा है, मेट्रो स्टेशन पे डंडे बरसा रहे, वहाँ कौन सा? वहाँ से संसद भवन आ गया है। जो आदमी कनॉट प्लेस में घूम रहा है, वहाँ संसद भवन है। जो आदमी जहाँ से भी निकल के आ रहा है, जो दिल्ली का बॉर्डर सील करेगा, किसान ना घुसे, तो वहाँ जंतर मंतर है। भाई बात संसद भवन की थी, आप लोग उनको इजाजत देते, उनको कहते कि व्यवस्था के साथ ये आपका रोड बनाया गया, और ये रोड बना करके आप संसद भवन है, बहुत सारी जगह है वहाँ कि यहाँ बैठ करके आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हो। कोई संसद भवन में घुस रहा था क्या? लेकिन जानबूझ का प्रोपगेंडा बनाएगा, पुलिस वालों को बंदूकें दिखाई गई कि बच्चों का अगर यहाँ आ गए तो गोली मार देना। वो संसद भवन हमारा ही है, हमने चुन करके भेजा है वहाँ पे। इन बच्चों ने वोट दिया, इनके माँ बापू ने वोट दिया, इनके बापाओं ने वोट दिया, तब जाकर के बैठे हैं वहाँ। इनके बाप की जागीर नहीं है कि भाई नहीं संसद भवन बना दी तो इनकी होगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? तो आई थी वो वीडियो बनाकर भेजी थी, गेट बंद कर दिए गए, गेट बंद कर दिए, बंदूक वाले बंदूक से ऐसे गन लेकर के बच्चों को गोलियों से मारने का तैयारी कर रहे थे वे लोग। जब 1987 में पहली हमारी क्रांति हुई, हमने आंदोलन करा, 2 लोगों की जान गई थी, एक मुसलमान था उसमें एक हिंदू था। इन्होंने गोलियां चलाई थी उस टाइम भी, और अब की बार भी इन्हें पूरे मारने का खत्म करने का षड्यंत्र था, लेकिन हमारा परमात्मा हमारे साथ था, इसलिए इन बच्चों की आत्माओं की आवाज को उस परमात्मा ने सुनी और ये आंदोलन बरकरार रहा। नहीं तो यहाँ पे चलने से पहले जंतर मंतर से, उससे पहले इनकी स्टेज और इनके टेंट को तोड़ दिया गया था, और तो जो दान पात्र था उसमें भी लाठियां मार मार कर तोड़ रखी इन लोगों ने। तो षड्यंत्र देखो कितना बड़ा षड्यंत्र था इन लोगों का। लेकिन बात क्या है? बात तो ये है ना, सरकार तानाशाह है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो हाल हिटलर का हुआ था वो हिटलर सरकार का, इसका खुद का होगा, स्वयं को गोली मारेगा। हिटलर ने खुद को गोली मारी। मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र की माँ है, तो क्या डेमोक्रेसी में फिर क्या लोकतंत्र का चीरहरण होता नहीं देखा? बच्चों के हाथ में क्या था? संविधान था, किताबें थी, क्या था बच्चों के पास? कोई लाठी डंडा था किसी के हाथ में? जो ये दिखा रहे हैं प्रोपगेंडा के, बच्चे उल्टे बजा रहे, जब तुम घेर करके बहन बेटियों की दही तोड़ दोगे तो ये देश में भगत सिंह भी पैदा होते हैं, ठीक है? तुम तो करो चमत्कार, ये करे तो साले कलाकार हैं। अगर तुम करोगे कुछ भी हैं, और हमारा तो भारतीय किसान यूनियन का एक ही नारा है, जो ना माने झंडे से वो मानेगा डंडे से। हम इंतजाम भी करना जानते हैं इनका, ऐसी बात नहीं है। बक्कल तार देंगे, खाल में भूस भर देंगे, दिमाग ठीक नहीं है इनका। ये देश का किसान इतना आक्रोशित है, इतना परेशान है, इतना दुखी है कि सरकार के जो कारनामे उन्हें देख करके ज्यादा परेशान है। हमारे बेटी बच्चे इतने बुरी तरीके से मारोगे आप लोग हैं? खुद के तो बच्चे हैं नहीं, और दूसरों के बच्चों के प्रेम का तुम्हें क्या पता कि क्या प्रेम है क्या प्रेम नहीं है? बच्चे हो जब तो जवान, मुसलमान, दलित, अब छात्र, और इससे पहले हमने देखा पहलवान, क्या नहीं करा इन्होंने। कितने आंदोलन ये देश देखेगा, कितने चीजें। पता नहीं 2014 से पहले तो कभी हुए नहीं इतने आंदोलन। 1-2 हो जाता था, किसानों की लड़ाइयाँ थी, लेकिन 2014 से तो पूरी दुनिया, पूरा देश सड़क पे है, हर आदमी सड़क पे है। किसी को देख लो आप, नौजवान को देख लो, बेरोजगार को देख लो, हर आदमी जो भी हाँ आंदोलन करेगा, जो इस सरकार के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है। मैं कल भाजपा में चला जाऊं तो मैं सबसे बड़ा देशभगत हूँ। पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन ले रहे, पीछे ठप्पा मारे पिछवाड़े पे और छुट्टी कर देगा, इससे बड़ा देशभगत कोई नहीं है। सर्टिफिकेट मिल जाता है। हाँ, सर्टिफिकेट एकदम मारते हैं मोहर, क्या लगा इससे बड़ा देशभगत कोई नहीं। आपने देखा होगा बड़े बड़े, मैंने कह रहा है भाजपा वाले सोच रहे क्या लगा भाजपा की सरकार है, हम कह रहे भी कांग्रेस की सरकार है, 167 सांसद है, या कांग्रेस में होगी भाजपा भी, लेकिन तानाशाह बैठा ऊपर, वे डर की मारी बैठे हुए हैं, वे डर की मारी बैठे हैं नीचे, लेकिन तानाशाह बैठा है। तानाशाही नहीं चलने देंगे इस देश के अंदर। तानाशाह का अंत का समय आ चुका है, तानाशाही जागी देश से। हमने देखा किसान कह रहे थे कि ये संसद हमारी है, हम धरती फाड़ के अनाज बोआते हैं, हम तो संसद हाँ? में भी धान बो देंगे। क्यों हमने बोई नहीं थी पहले? जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा तो पूरे इंडिया गेट के आसपास सारे गेहूं नहीं बोए गए थे,
हम अटका दोबारा गेहूं बो दें